हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इस पार्ट 3 में हम आज प्रूव दैट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले तथा आइडेंटिटीज आपको पार्ट 1 और 2 में समझाई थी तथा कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे डीएसपी क्लासेस चैनल में जाकर उन्हें देखिए तथा आइडेंटिटीज और फॉर्मूले बनाना सीखिए। अब देखिए हम किस प्रकार इसमें क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। एलएचएस के इक्वल टू आरएचएस करेंगे। अब हम चैप्टर पे आते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये हमें इक्वेशन दी हुई है सर और इससे हमें प्रूव करना है 1। ये हमारा एलएचएस पार्ट है, हमें आरएचएस पार्ट प्रूव करना है। सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए हम एलएचएस पार्ट लेते हैं और एलएचएस को सोल्व करके हम आरएचएस करेंगे। तो एलएचएस हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारी सरसमीका है, आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा। इधर देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारी एक सरसमीका बनती है a प्लस बी ए माइनस बी। मैं लिख देता हूं a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी सरसमीका है। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1। इस तरह से हमने इस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस को प्रूव किया। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एलएचएस पार्ट लेंगे और एलएचएस को सॉल्व करके हमें आंसर लाना है 1। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो एलएचएस हमारा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा को हमने क्या लिखा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखो हमारी प्रॉपर्टीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो इस तरह से हमने इस एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस प्रूव किया इक्वल टू आरएचएस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो जितने हमको फॉर्मूले इसमें याद होंगे उतने ही हमें क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होगी। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है
और फॉर्मूले हमें लर्न करना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A इक्वल टू cosec A प्लस cot A। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वही LHS पार्ट लेते हैं और LHS पार्ट है हमारा 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A। तो इस प्रकार के अंडर रूट वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 1 माइनस cos A से इसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1 माइनस cos A से ऊपर नीचे गुणा करने पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखिए 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A मल्टीप्लाई 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A। तो 1 प्लस cos A से हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर A हमारा होता है sin स्क्वायर A। आगे देखिए अंडर रूट 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर अपॉन sin A। इस पूरे को हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos A अपॉन sin A। अब देखिए हमें RHS में लाना है cosec A प्लस cot A। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन sin A लिखेंगे प्लस cos A अपॉन sin A। तो 1 अपॉन sin A प्लस cos A अपॉन sin A। 1 अपॉन sin A को हम लिखते हैं cosec A और cos A अपॉन sin A को हम लिखते हैं cot A इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में हमने LHS को सॉल्व करके RHS निकाला, लेकिन ये फॉर्मूले लर्न करना हमें बेहद आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा LHS पार्ट है, और हमें 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये RHS को हमें लाना है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट इसका लेते हैं और LHS पार्ट है हमारा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। 1 प्लस cos थीटा से
ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको, ये हमने देखो 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कोस थीटा से नीचे। ऊपर हमारा बना साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, नीचे प्रॉपर्टी बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा से स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि हमें फॉर्मूले लर्न है तो। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, cos A अपॉन cos B इक्वल टू m एंड cos A अपॉन sin B इक्वल टू n, और हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b, इसमें हमें m का मान दे रखा है cos a अपॉन cos b, इसी प्रकार n का मान दे रखा है cos a अपॉन sin b। इस इक्वेशन में m और n की वैल्यू रख के हमें इसको n स्क्वायर के इक्वल सोल्व करना है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन की जैसे ही इसका LHS पार्ट लेते हैं, और LHS पार्ट है हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b। यहाँ पर हम m और n की वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू है cos a अपॉन cos b इसका होल स्क्वायर, इसी तरह n की वैल्यू है cos a अपॉन sin b इसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर b। देखिए पूरे के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर बोलेंगे इसका cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, और बाहर है हमारा cos स्क्वायर b। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे हम, cos स्क्वायर a इधर भी है, इसी प्रकार cos स्क्वायर a इधर भी है। इस cos स्क्वायर a को हम कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर b, और बाहर है हमारा cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर a, अब देखिए इसमें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आएगा sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कटेगा, sin स्क्वायर b बचा, प्लस sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कट गया, cos स्क्वायर b बचा, बाहर cos स्क्वायर b। आगे देखिए cos स्क्वायर a, अब देखिए आप sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, तो हमारी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटीज है, सर्वसमीका है कि
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और बाहर है हमारा कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट जाएगा। कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, इसको हम लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन बी पूरे का होल स्क्वायर। और देखिए आप कोस ए अपॉन साइन बी, कोस ए अपॉन साइन बी इसको हमने बोला था n, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रूव किया, तथा अगली वीडियो में भी हम इसी तरह के और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चंस पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो। धन्यवाद।